हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए थ्री डायमेंशन पैकिंग हमारी चल रही थी एंड थ्री डायमेंशन पैकिंग में हम तीन केसेस को ऑलरेडी शॉर्ट आउट कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास केस था सिंपल क्यूबिक, सेकंड हमारे पास था बॉडी सेंटर एंड थर्ड हमारे पास था HCP। राइट, आज हम बात करने वाले हैं थ्री डायमेंशन पैकिंग के अंदर फोर्थ केस के बारे में, या फिर मैं कहूं मोस्ट इंपोर्टेंट केस के बारे में, दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। राइट, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास कैसे बनता है? ये हमारे पास बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, जो कि 2 डायमेंशन थी। जैसा कि हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी 3 डायमेंशन में, सिमिलरली काफी हद तक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी वैसे ही बनेगा। बस फर्क कहां पे आ जाएगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D के अंदर हमने 2 लेयर रखी थी जो एक दूसरे से अलग थी एंड उसमें एपी टाइप की पैकिंग थी, लेकिन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास हमें 3 अलग अलग लेयर रखनी होगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को बनाना। अगर मैं यहां पर बात करूं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की, तो यहां पर ये हमारे पास किससे बनेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के साथ बनेगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेते हैं 2 डायमेंशन में। तो ये हमारे पास क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन के अंदर, जिसमें हमारे पास जो सेकंड लेयर है वो कहां रखी जाएगी? फर्स्ट लेयर के 2 एटम के बीच होगी। राइट, जो थर्ड लेयर हमारे पास है वो कहां पे आएगी? इन 2 एटम के बीचों बीच। राइट, सभी को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगी हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के अंदर। ये हमारे पास क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन के अंदर। अब अगर हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट की जाएगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में कन्वर्ट की जाएगी। अभी ये क्या है? 2 डायमेंशन, लेंथ है, ब्रेड्थ है। अब हमें क्या ऐड करना है? इसमें हाइट वाला फैक्टर ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था? आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, एक ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हुआ है, इसको हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ में आए। जो यहां पे आपका ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हो रहा है, यहां पर ये वाला, आपको क्या करना है, या फिर इसको अगर हम हटा दें तो चलो थोड़ा सा और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास जो ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हुआ है, आपको क्या करना है? इस वॉइड के ऊपर रखना है अपना नेक्स्ट लेयर का आइटम, कुछ इस प्रकार से। तो यहां से हमारे पास जो पैकिंग बनी है ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये हमारे पास जो पैकिंग आ गई है ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया था 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, इस बी लेयर के ऊपर, क्योंकि हमने जो ब्लैक लेयर बनाई है ये ए लेयर है, जो हमने रेड लेयर बनाई है ये हमारे पास क्या है? बी लेयर है। राइट, हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या किया था? जो नेक्स्ट लेयर है वो एग्जैक्टली ए लेयर के ऊपर बना दी थी, जिससे हमारे पास क्या बना था? एबी टाइप की पैकिंग बनी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी थी 3 डायमेंशन में। बट आपको यहां पर क्या करना है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपको बनानी है, तो यहां पर देखिए, यहां पे हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है, ये जो नया वॉइड क्रिएट हो रहा है, इस वॉइड को कवर अप करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे आपको जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है, यहां पे आपको एक थर्ड लेयर का एटम रख देना है, और ये थर्ड लेयर का एटम हमने रखा है, ये एटम ना तो ए लेयर के ऊपर है ना बी लेयर के ऊपर है, ये कोई नई लेयर बना रहा है जिसे हम क्या कहेंगे? सी लेयर कहेंगे। राइट, जिसे हम क्या कहेंगे? सी लेयर कहेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास एफसीसी के अंदर 3 लेयर आती है, ए बी सी। उसके बाद हम क्या करेंगे? दोबारा से जो सबसे पहली लेयर है ए लेयर, उसके एग्जैक्टली ऊपर नई लेयर का एटम रखना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से हमारे पास जो एफसीसी है, इसे हम और क्या कहते हैं? एबीसी भी कहते हैं, एबीसी टाइप की पैकिंग कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर हमें देखने को मिल रही है। राइट, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना चाहूं किस तरीके से होगा, ठीक है, तो पहले इसको एक बार पूरा कर लेते हैं ताकि आप इसको कंसीडर कर सको कि आपको ये बनाना कैसे है। ठीक है, इस तरीके से आपको थर्ड लेयर रखते हुए चली जाती है। अब हम बात करते हैं यहां पर, अब हम बात करते हैं इसको, अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं कि आखिरकार यहां पे हो क्या रहा होगा, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी हमने, जिसमें एक एटम जो है वो 6 एटम के साथ सराउंड था, कुछ इस प्रकार से।
राइट। उसके बाद हमने जब सेकंड लेयर रखी तो सेकंड लेयर देखो हमारे पास, जब हमने सेकंड लेयर रखी देखो ये हमने हेक्सागन बना दिया, आपको मान लो 1 2 3 4 5 6, ये हमने हेक्सागन बना दिया मान लो। अब इस हेक्सागन में देखो आपके पास आपको 3 एटम दिखेंगे, ये एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा दूसरा, और तीसरा एटम ये रहा, राइट। तो यहां पे हमारे पास इस हेक्सागन में 3 एटम है, 1 2 3, जो इस लेयर के ऊपर रहेंगे। अब हमने क्योंकि एफसीसी बनाई है तो एफसीसी में हमने क्या किया, एक ब्लैक एटम वाली लेयर भी बनाई है। अब वो ब्लैक एटम वाली जो लेयर हमने बनाई है कुछ इस प्रकार से, ये लेयर एग्जैक्टली इस लेयर के अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल ऊपर है 2 सर्कल नीचे है, तो थर्ड लेयर में हमारे पास क्या होगा, 2 सर्कल ऊपर आएंगे और 1 सर्कल हमारे पास नीचे, कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा होगा। और जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर आएगी, मैंने क्या कहा था, ए बी सी के बाद दोबारा से क्या देगी हमारे पास, ए लेयर हमें देखने को मिल जाएगी। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, दोबारा से एक सेंटर में हमारे पास सर्कल होगा जिसको 6 सर्कल क्या कर रहे होंगे, सराउंड कर रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की हमारे पास पैकिंग देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एफसीसी पैकिंग कह लो या एबीसी टाइप की पैकिंग कह लो, जिसमें ये हमारे पास ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये सी लेयर है, दोबारा से ए लेयर, फिर बी लेयर, और उसके ऊपर क्या देगी हमारे पास सी लेयर हमें देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्यूबिक फॉर्म में लेके आऊं अगर मैं इसको, तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। अगर मैं इसको क्यूबिक फॉर्म में लेके आता हूं तो यहां पर ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ये हमारे पास क्यूब है, राइट। अब देखो इस एफसीसी पैकिंग में क्या होता है, 8 एटम तो जो है कॉर्नर पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम कॉर्नर पे है, और जो 6 एटम है वो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, फोर्थ फेस, एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रही होती है, एफसीसी क्लोज पैकिंग बन रही होती है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है अभी तक? अब अगर मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे एफसीसी क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, तो सबसे पहले देखिए एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले हम एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए हमारे पास कोई भी एटम उठा लीजिए, मान लो मैंने इस लेयर का एटम उठा लिया, ये एक लेयर में जो एटम है ये 6 के साथ तो सराउंड है, राइट। 3 एटम जो है इसके ऊपर होंगे और 3 एटम इसके नीचे होंगे, यानी कि हमारे पास जिस तरीके से एचसीपी में हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग 3D में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, उसी तरीके से यहां पर भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हमें 12 देखने को मिल जाएगा। 12 कैसे, देखो ए लेयर हमारे पास ये है, ए लेयर में ये एटम 6 के साथ सराउंड है, इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, बी लेयर, चलो ये मान लो, चलो आप ए लेयर यहां पे है, एक एटम 6 एटम से सराउंड है। अब हमारे पास जो बी लेयर है ना, इस ए लेयर के ऊपर प्रेजेंट होगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जो सेंटर एटम है कितने सराउंड हो गया, 9 से, और 3 एटम जो सी लेयर के हैं वो इस लेयर के नीचे प्रेजेंट होंगे, राइट। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 12 हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम वॉइड की बात करते हैं तो वॉइड भी यहाँ पर 2 तरीके के क्रिएट हो रहे हैं, एक तो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और मैंने एचसीपी 3D में ही आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 देखने को मिलता है, राइट। आप देख पा रहे होगे ये हमारे पास जो वॉइड है 1 2 3, ये 3 एटम है, इन 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा हुआ है, ये वाला सर्कल वाला। तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ ये तो कौन सा था हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। और जो सी लेयर हमने रखी थी जिस वॉइड के ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो सेंटर में था, अब वो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे तो ज्यादा ही कारीगरी कर दी है, राइट। तो वो एटम जो है कहाँ पे रखा था हमने, सी लेयर का एटम, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, वो रखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। अगर आप टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड को नहीं पहचान पा रहे हो तो हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग पर 3D में जाके देखना, वहां पे मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड है और कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास, 4। क्लियर है बात। अब बात करते हैं जेड की, कि हमारे पास यहाँ पे पर यूनिट सेल कितने एटम हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो मैंने एफसीसी को सिंप्लीफाई करके आपको जब दिखाया है तो हमें दिख रहा है कि 8 एटम तो हमारे पास 8 कॉर्नर पे हैं,
और हर कॉर्नर का एटम जो है वो 1/8 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, अगर आप एक क्यूब की बात करते हो तो क्यूब में जो एक कॉर्नर का एटम है ना वो 8 क्यूब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक एटम का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में आता है, तो 8 एटम का कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 1/8, राइट। अगर मैं बात करता हूं फेस की तो कितने फेस है 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेस हमारे पास है, और हर एक फेस सेंटर एटम जो है वो 2 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है। ठीक है, 2 क्यूब के बीच में डिवाइड रहता है। ज्यादा आसानी से अगर आपको समझना हो तो आप ये भी कह सकते हो, मान लो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में ये मान लो मेरे पास एक दीवार है, यहाँ पे सेंटर में एक एटम है, तो आधा एटम तो इस साइड में है जहां पे मैं खड़ा हूं, और आधा एटम पीछे वाले रूम में होगा हमारे, राइट। तो यानी कि जो फेस होता है उसके ऊपर जो एटम है वो 2 यूनिट सेल के बीच में क्या रहेगा डिवाइड रहेगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया, यहाँ पे 1 का और यहाँ से 3 का, यानी कि एफसीसी के अंदर हमारे पास टोटल 4 एटम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, राइट। एफसीसी में हमारे पास टोटल 4 एटम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इसी के अंदर, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी की। तो हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, राइट। ये तरीका हमारे पास है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। तो देखो हमने कहा कि हमारे पास एक यूनिट सेल में एफसीसी के 4 एटम आएंगे, और एक एटम की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम स्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पर, राइट। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, यूनिट सेल हमारे पास क्या होगी क्यूब, दैट इज ए क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब भी ड्रॉ किया हुआ है मैंने यहाँ पर। अब बात करते हैं ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए और आर के बीच में रिलेशन डिराइव करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो क्या कर लो, एक क्यूब बना लो, ठीक है। अब एटम कहां कहां पे प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे है हमारे पास एक एटम इस, और सारे कॉर्नर पे हमारे पास एटम प्रेजेंट है कुछ इस प्रकार से, और एटम प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो फेस का सेंटर क्या होगा हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या है फेस का सेंटर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है फेस के सेंटर, ये पीछे वाला फेस और ये आगे वाला फेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए और आर में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो जो कॉर्नर के एटम है वो आपस में टच नहीं कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि जो फेस सेंटर का जो एटम है, ये फेस सेंटर का एटम इतना बड़ा होता है कि वो कॉर्नर को आपस में टच करने नहीं देता, ठीक है। ये फेस सेंटर का जो एटम है ये बहुत बड़ा होता है कि ये कॉर्नर के एटम को आपस में टच करने नहीं देता। बट ये जो फेस सेंटर का एटम है, ये एटम इस कॉर्नर से दोनों से क्या रहता है, ज्वाइन रहता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक तरीके से आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे अभी क्या नहीं किया, इनको ज्वाइन नहीं किया। बट अगर आप इनको ज्वाइन करवा के देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास मान लीजिए फेस है, मैंने कोई भी एक फेस उठा लिया, ये हमारे पास एक फेस डायग्राम हो गया, बीचों बीच हमारे पास फेस सेंटर का एटम है, इधर हमारे पास एक कॉर्नर का एटम है, और इधर हमारे पास एक और कॉर्नर का एटम है। कुछ इस प्रकार का हमारे पास सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा। एटम का साइज अलग अलग नहीं है, वो तो बस मैंने बनाया तो गलती से थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, एक साइज का बना सकते हो, राइट। तो ये मत सोचना कि फेस एटम छोटा होता है और कॉर्नर एटम बड़े होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास एक फेस सेंटर का एटम है कुछ इस प्रकार से, ये कॉर्नर का एटम है और ये दूसरे कॉर्नर का एटम है, राइट। तो ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। यहाँ पे भी हमारे पास ए और आर के बीच में रिलेशन जो है वो यहीं से निकलेगा। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, जो फेस सेंटर पे हमारे पास होगा, ये जो डायगोनल निकल के आएगा फेस डायगोनल, ये आ जाएगा a√2, और ये जो a√2 है किसके इक्वल आ रहा है, r और r। तो a√2 जो है 4r के इक्वल आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4r/√2, यानी कि मैं कह सकता हूं 2√2r। तो a को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2√2r के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 16 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2√2r का होल क्यूब। तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप 2√2r का होल क्यूब, राइट। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 टू द 8, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज 2√2 मल्टीप्लाई r क्यूब। तो r क्यूब से तो r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 16 चला गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया पाई बाय 3√2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है हमारे पास, तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लगभग जो है 74% के नियर देखने को मिल जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कंप्लीट कंसेप्ट। और इसी के साथ हमारे पास जितनी भी पैकिंग थी, जितने भी टाइप की पैकिंग, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और उनके जितने भी केस थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक दूसरे के साथ फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो जानने के लिए, राइट। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।